अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट यूके किस तरह से आया जाए इस ब्यूटीफुल सी टी पार्टी के साथ, जो कि हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो स्क्रीन पर। और साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि ये रूट जो है उसके लिए कैसे एलिजिबल हुआ जा सकता है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कॉस्ट क्या आती है, कितनी देर में डिसीशन मिलता है। और जब एक दफ़ा आप इस रूट से इंग्लैंड आ जाते हैं या यूके में आ जाते हैं तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब देख लेते हैं कि ये वीज़ा किन किन लोगों के लिए है। तो इसमें आपका यूके एम्प्लॉयर जो है वो होम ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो आपको देंगे COS, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। और आपकी जॉब कैटेगरी जो है वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट पर होनी चाहिए। और इसके अलावा मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो कि आपकी एनुअल वेजेस पर डिपेंड करती है या कुछ ख़ास जॉब कैटेगरीज़ के लिए गोइंग रेट भी है। तो इन दोनों में से मिनिमम वेज या गोइंग रेट जो है, जो भी ज़्यादा होगा वो अप्लाई होगा आपकी एलिजिबिलिटी पर। और नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं। नंबर 1 ये कि आप SELT यानी सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करें। उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग कैटेगरीज़ में। और दूसरा तरीका ये है कि आपकी डिग्री लेवल एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में की गई हो और उसकी आप इक्विवेलेंसी बनवाते हैं, जिसको प्रीवियसली यूके नारिक कहा जाता था और अब ये इक्विवेलेंस बनती है थ्रू एक्टिस। और जनाब ये वीज़ा आपको कितनी देर का मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है। अगर 1 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 साल का वीज़ा मिलेगा, 2 साल का है तो 2 साल का वीज़ा मिलेगा और मैक्सिमम जो है ये अप टू 5 ईयर्स तक का वीज़ा मिल जाता है। उसकी भी एक रीज़न है क्योंकि 5 साल के बाद आप वैसे ही एलिजिबल हो जाते हैं ILR के लिए, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, जिसको कहते हैं परमानेंटली सेटल होना, या कनाडा वगैरह के हिसाब से PR जिसको कहा जाता है। और आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे जनाब? इसको आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद बायोमेट्रिक सेंटर पे, वीज़ा सेंटर पर जाकर आप अपने बायोमेट्रिक्स देंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करा देंगे आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। और आपको कितना पहले अप्लाई करना है जी? ये आप 3 महीने पहले, जो आपकी जॉब जब स्टार्ट हो रही है उससे 3 महीने पहले तक आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये डेट जो है आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर लिखी होती है। तो ये जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो वेटिंग टाइम है वो 3 वीक्स है। अगर आप यूके से बाहर हैं और वहाँ पर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो आपको 3 हफ्ते के अंदर जवाब मिलेगा। और अगर आप यूके के अंदर से एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं या वीज़ा कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो फिर आपका 8 वीक्स का वेटिंग टाइम है टू गेट अ डिसीशन। और आप इसमें प्रायोरिटी सर्विस भी एक्स्ट्रा फ़ी पे करके ले सकते हैं, जिसमें आपको डिसीशन जल्दी मिल जाता है। और आप जल्दी से नज़र डालते हैं जी ख़र्चा कितना आएगा इस पर भी। तो आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 719 पाउंड से लेके 1639 पाउंड तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का आपका वीज़ा कैटेगरी आप कौन सी अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको सालाना के हिसाब से 1035 पाउंड जो है वो हेल्थ केयर सरचार्ज भी देना होता है। जैसा कि अगर आपका 1 साल के लिए आपने वीज़ा लिया है तो 1035 पाउंड देंगे। अगर 2 साल का आपका वीज़ा है तो फिर आप इसको जमा कर लें और 2070 पाउंड आपका हेल्थ सरचार्ज हो जाएगा। लेकिन जो वीज़ा फ़ीस है वो 719 पाउंड ही रहेगी अप टू 3 इयर्स तक का वीज़ा। और अगर 4 या 5 साल का वीज़ा है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। तो यानी 2 साल के वीज़े के लिए आपकी टोटल फ़ीस बनी 2789 पाउंड। और इसके अलावा जनाब आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगानी है, जिसमें 1270 पाउंड के बराबर जो अमाउंट है वो पड़ी होनी चाहिए लगातार पिछले 28 दिनों के अंदर अंदर, जो कि आप शो करवाएंगे कि यह आप यूके आकर अपनी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे लिख दिया है कि वो आपको मेंटेनेंस देंगे, तो उस सूरत में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ती।
और अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के ऊपर है तो फिर आपकी वीज़ा फ़ीस कम होती है। और अब जनाब जब आप यूके पहुंच गए तो आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। एक तो आप जॉब कर सकते हैं जो आप एलिजिबल जॉब के लिए आए थे। दूसरा, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अपने बीवी बच्चों को, डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, किसी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, वॉलंटरी वर्क में हिस्सा ले सकते हैं, यूके से बाहर ट्रैवल करके जा सकते हैं और वापस रिटर्न कर सकते हैं। और 5 साल मुकम्मल लगातार यूके में रहने के बाद आप यहाँ पर परमानेंटली सेटल होने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या आईएलआर कहा जाता है। ये चीज़ वही है जो कनाडा में पीआर कहलाती है, इंग्लैंड में इसको या यूके में इसको आईएलआर कहा जाता है। और अब देखते हैं जी लास्ट में कि आप क्या नहीं कर सकते। तो नंबर 1 ये है कि जी आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पब्लिक फ़ंड्स और स्टेट पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और इसके अलावा और वीज़ा अपडेट किए बग़ैर आप अपनी जॉब्स को भी चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है जी कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट या सॉलिसिटर नहीं हूँ। ये जस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने आसपास लोगों के एक्सपीरियंस से जो नॉलेज हासिल हुआ वो आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सुबहान अल्लाह।